हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज से हमारी बायोलॉजी का चैप्टर शुरू होने वाला है। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है, देखिए क्या पूछा हुआ है। जो किडनी होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो किडनी होती है वो किसके सिस्टम का पार्ट होती है। मतलब द किडनी इन द ह्यूमन बींग आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। क्या होता है, जब बॉडी से एक्सक्रीट करवाना होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है जैसे यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, ठीक है, जब इनको हमने क्या करवाना होता है, हमारी बॉडी में एक्सक्रीट करवाना होता है, तो उसमें हमारी क्या जो हेल्प करती है, किडनी करती है। तो किडनी हमारी एक्सक्रीशन सिस्टम का पार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जाइलम क्या करता है, जड़ों से लेके वाटर को जो प्लांट है उसके अदर पार्ट्स में भेजता है। लेकिन फ्लोएम क्या करता है, जो उसकी पत्तियों में मतलब ट्री की लीव्स में फूड वगैरह बनता है, उसको पेड़ के सारे भागों में पहुंचाता है। तो जाइलम क्या करेगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा, जबकि जो फ्लोएम है वो क्या करेगा, हमारा फूड का एंड वाटर दोनों का ट्रांसपोर्ट करता है। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रोफिक होता है, जैसे पेड़ होते हैं, ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं, इनमें दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है। पेड़ में तो बेसिकली हमारा ऑटोट्रोफिक ही होता है, क्योंकि वो खुद से ही खाना बनाते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, एनिमल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हेटेरोट्रोपिक करते हैं। मतलब वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, खुद से खाना अपना नहीं बनाते। जैसे सैप्रोफाइट हो गया, पैरासाइट हो गया। तो प्लांट्स में तो जनरली क्या होता है, ऑटोट्रोफिक ही होता है। वो एल्गी वगैरह का अलग से आ जाता है, जैसे जो फंगस वगैरह है उनको अलग से हम डिफाइन करते हैं। तो इसमें जो आपके प्लांट होते हैं वो कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज करते हैं, वाटर भी, क्लोरोफिल भी और सनलाइट भी। तीनों क्या करते हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके क्या बनाते हैं, प्लांट का फूड बनाते हैं। तो सारे के सारे उसमें हमें प्लांट में यूज होते हैं। अब देखिए, जैसे आपको ये क्वेश्चन गिवन है, हार्ट का चैम्बर बनाया हुआ है, हार्ट का चित्र बनाया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये पूछा हुआ है कि ए जो बी है, जो यहाँ पर जो ये वेन है, आर्टरी वगैरह जो जुड़ी हुई है, उनके फंक्शन पूछे हुए हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, देखिए 1 2 एंड 3 राइट होगा। जो वेसल ए है, जो वेसल ए है हमारी, ये वाली क्या करती है, इट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। ये लंग्स तक कौन सा ब्लड लेके जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। जबकि जो बी है वो क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती है। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्या है, लेफ्ट जो एट्रियम है वो रिलैक्स करता है जब उसमें ब्लड क्या आता है, फ्लो करके आता है, कहाँ से, ब्लड वेसल से। ब्लड वेसल से ब्लड कहाँ आ रहा है, हमारा लेफ्ट एट्रियम में। तो ये तीनों प्रोसेस इसके लिए ठीक थी। ठीक ही पूछा था ना, हाँ ठीक ही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमसे पूछा गया है कि जो हमारा पायूरेट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। द ब्रेकडाउन ऑफ पायूरेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी कहाँ होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। जो फंजाई होते हैं, हमारे फंगस होते हैं, वो सेप्रोफाइटिक होते हैं। ठीक है, वो खुद नहीं बनाते अपना खाना, वो डेड डिकेइंग जो मटेरियल होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, अपना फूड को उससे एब्जॉर्ब करते हैं। टाइगर एंड लायन क्या है, कार्निवर्स। मतलब जो होते हैं ना, मांस खाते हैं, वो होते हैं कार्निवर्स। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन थ्री देयर अकर सिंथेसिस ऑफ। जो लाइट रिएक्शन होती है, जो मतलब जहाँ पे लाइट में रिएक्शन जो प्रोसेस होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह हो गया, तो वहां पर कौन कौन सी रिएक्शन होती है, कौन कौन सी रिएक्शन होती है, एटीपी एंड एनएडीपीएच। इनकी फुल फॉर्म आप एक बार देख लीजिएगा अगर पूछ सकते हैं तो। अमीबा में कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, अमीबा में हमारा कैसा होता है, होलोजोइक। ठीक है, अमीबा का बेसिकली ऐसा कोई वो फूड लेने का, एक्सक्रीट करने का ऐसा कोई प्रॉपर सिस्टम तो होता नहीं है। वो क्या करता है, जो सूडोपोडिया होते हैं, सूडोपोडिया प्रोसेस होते हैं, जिसके
दौरान वो क्या करता है, हम अपना फूड इनटेक करता है और उसी में से निकालता है, ठीक है। वो अपनी बॉडी को ऐसे रिलैक्स कर लेता है, ऐसे फूड को देख के ऐसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा और इधर फूड है तो इसको इनगल्फ कर लेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ग्लैंड सीक्रेट इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो हमारा पैनक्रियाज। द नेट गेन ऑफ एटीपी, एटीपी जो होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन में, अगर 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है तो कितना एटीपी लगेगा, 2 एटीपी लगेगा। कन्वर्जन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, ये सारी प्रोसेस आप करके जाइएगा कि ग्लूकोज किस में टूट रहा है, प्रोटीन किस में टूट रहा है, ठीक है, अमीनो एसिड किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये सारे आपसे पूछ सकते हैं। तो जो हमारा ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में कहाँ ब्रेक डाउन होता है, साइटोप्लाज्म में। जो प्लांट होते हैं, शुगर, अमीनो एसिड एक्सेट्रा ट्रांसपोर्टेड थ्रू, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वाटर किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट्स में जाइलम के थ्रू। लेकिन जो अमीनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, फूड हो गया, ये सारा किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट में फ्लोएम के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड इज स्लाइटली एल्केलाइन, ब्लड का पीएच क्या होता है, थोड़ा सा एल्केलाइन होता है, थोड़ा नमकीन होता है। जब आपने देखा होगा आपके कट वगैरह लगते हैं तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, मुंह में ही रखते हैं उसको, ठीक है, तो वहां पे 7.4 उसका पीएच होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द, ये देखिए ये कोई प्रॉपर डायग्राम वगैरह ये क्लियर नहीं है, बाकी आप जो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, कैसे हम एक्सहेल करते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम जो है कंप्लीट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब आगे जो वीडियो आएंगे उसमें, अभी आप इसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं वो क्या होते हैं, स्फाइगो मैनोमीटर होते हैं, ठीक है, स्फाइगो मैनोमीटर होते हैं वो। फिर देखिए, इन ह्यूमन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है, हमारा नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन होता है हमारे किडनी के अंदर होता है, इसका भी प्रॉपर आपको एक डायग्राम बनाना होता है, ठीक है, 5 मार्क्स में 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है हमारी किडनी की, नेफ्रॉन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, वो पैरासाइट, वो भी क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, मतलब जैसे आपने देखा होगा जू वगैरह हो गई, ठीक है, या फिर वो कैसकट्टा होती है, अमरबेल जो होती है, वो दूसरों से अपना फूड लेती है, उसको मारती नहीं है लेकिन उससे फूड लेती है, ठीक है, जो जिससे वो फूड लेती है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। और जो फूड एक्सेप्ट करती है जैसे जू है या फिर अमरबेल है, उसको बोलते हैं पैरासाइट। नेक्स्ट देखिए, जो प्लांट है उन्हें नीड क्यों होती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की नीड उन्हें क्यों होती है, क्योंकि उन्हें क्या करना होता है, अमीनो एसिड और प्रोटीन का सिंथेसाइज करना होता है, डीएनए और आरएनए का सिंथेसाइज करना होता है, और एटीपी, जो एटीपी होती है हमारी, जो बेसिकली एनर्जी की यूनिट होती है ये, उसके लिए भी, और वो रिएक्शन करनी होती है इसको सिंथेसिस के ड्यूरिंग, तो उसके लिए इसको नीड होती है। ऑक्सीजन इन ग्लूकोज, ऑक्सीजन कहाँ आती है ग्लूकोज में, तो CO2 से। जो हमारी ये हम ब्रीदिंग लेते हैं ना उस टाइम पे जो रिएक्शन होती है, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड से कम आउट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ बाइल, जो बाइल जूस होता है हमारे, जो फूड हम इनटेक करते हैं फिर बाद में उसका डाइजेशन होता है, उस टाइम पे जो बाइल जूस सिक्रीट होता है उसका क्या यूज होता है, वो इमल्सिफिकेशन कर देता है फैट का, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ देता है। फॉर रीचिंग लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ब्लड मस्ट पास थ्रू, लेफ्ट साइड जब हार्ट के हमारा ब्लड पहुंचता है तो वो कहाँ से होके जाता है, लंग से। हार्ट बीट ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन कितना होता है, 72। जो मोमन कैप्सूल होता है हमारा, ये कहाँ होता है, हमारा जो ये होता है ना किडनी की, ये जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमारा यूरिन पास आउट होता है, तो उसमें होता है हमारा वुमेन कैप्सूल, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनीज में। अब नेक्स्ट देखिए आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड में जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। अब पूछा हुआ है, डैश इज ए लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट यूरिन, यूरिन होता है वो किडनी से जब आता है नीचे तो वो कहाँ कलेक्ट होता है, यूरेटर में, कहाँ कलेक्ट होता है वो, यूरेटर में। द सलाइवा कंटेन सेलेवरी, सलाइवा में जो कौन सा एंजाइम होता है हमारा, एमाइलेज। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट,
इन द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में कन्वर्जन होता है किसका, ग्लूकोज का, पाइरूवेट के अंदर। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पाइरूवेट में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ग्लाइकोलिसिस। द ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा, प्रेशर होता है एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल, क्या कहलाता है हमारा, ब्लड प्रेशर। मतलब जो आपकी ब्लड की वेसल होती है उनके अंदर ब्लड क्या करता है, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। लिक्विड है तो प्रेशर लगाएगा, तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट हमारा क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिए, जो कप शेप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन में, वो क्या है हमारा, बोमन कैप्सूल, और वो कहाँ होता है, किडनी में होता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बॉक्स इज द फंक्शन ऑफ, क्या होता है, जो स्टोमेटा बॉक्स होते हैं उसके पास तो क्या होते हैं, वो गार्ड सेल होते हैं, जो जैसे खुलता है बंद होता है, ठीक है, जो इसके थ्रू जैसे ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। तो ये गार्ड सेल होती है इसके इधर, स्टोमेटा के इधर। तो नेक्स्ट हमारे क्या है, वन वर्ड वाले क्वेश्चन है, वन लाइन वाले। द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन जो है, आप देखिए ह्यूमन का जो नेम है, होमो सैपियंस, क्यों जरूरत पड़ी, या वही है कि आप इंडिया वाले कुछ बोल रहे हो, मनुष्य बोल रहे हो, यूक्रेन वाले कुछ बोल रहे हैं, यूके वाले कुछ बोल रहे हैं, तो सब मतलब अगर आप वहाँ का कोई बच्चा यहाँ के स्टडी कर रहा तो वो तो पढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए साइंस की जो मेनली बायोलॉजी भी आ गया, मैथ्स भी आ गया, सबकी एक कॉमन लैंग्वेज यूज कर दी गई है, भाई इसी लैंग्वेज में हम इसको पढ़ेंगे। आप अपनी नॉर्मल नॉर्मल लैंग्वेज में कुछ भी बोलिए, लेकिन अगर आपको मान लीजिए साइंस की लैंग्वेज में बोलना है इंसान को, तो हम क्या बोलेंगे उसको, होमो सेपियंस ही बोलेंगे। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या है, जो बायोलॉजिकल बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें मेंटेन होता है लाइफ का, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जैसे आप फूड इनटेक करते हो, ठीक है, सांस लेते हो, एक्सक्रीट करते हो, आपका ब्लड कैसे पंप हो रहा है, ये सारी क्या है, हमारी लाइफ प्रोसेस के पार्ट है। इन्हीं वजह से तो हम क्या है, हम जिंदा है। अगर एक भी इनमें से रुक जाएगा तो जो है वो लाइफ नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखिए, जो बॉडी है उसको एनर्जी की नीड क्यों है, अगर आप खाओ पियोगे नहीं, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो मेंटेनेंस के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। अब नेक्स्ट देखिए, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लस वाटर लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और प्लांट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में। अब ऑक्सीजन बाहर छोड़ देंगे प्लांट, तो वो ह्यूमन बीइंग एब्जॉर्ब कर लेगा, और ग्लूकोज जो है वो उसके जो प्लांट के फर्दर पार्ट्स में चला जाएगा, जैसे फिर वो उससे क्या बन जाएगा, हमारा फूड वगैरह बन जाएगा, फ्रूट्स वगैरह में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक बार ज़ूम कर लेते हैं। जो फेगोसाइटोसिस होती है, जो प्रोसेस हमारी, वो क्या होती है, जो हमारा सेल होती है, जो बॉडी के अंदर हमारी सेल होती है, जब वो एक सॉलिड को एनगल्फ करती है, फूड मटेरियल, जैसे हमने पढ़ा था कि गैसेस जब सेल के अंदर बाहर आ रही हैं तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन बोल रहे हैं। और जब हमारा मतलब गैसेस आ रही हैं, वाटर आ रहा है, उसको हम ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। तो जब वो सॉलिड पार्ट का एनगल्फ कर रहे हैं सेल, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेल ईटिंग भी बोल देते हैं, या फिर फेगोसाइटोसिस भी बोल देते हैं। अब देखिए, जो व्हाट इज मीन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो क्या होती है, द स्लो मूवमेंट ऑफ ए बॉल ऑफ ए फूड इन द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, जो हमारा फूड होता है वो घूमता रहता है, जैसे इंटेस्टाइन में, एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, उसकी मूवमेंट होती रहती है, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो हमारा विच ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, स्टमक की जो वॉल है वहां पर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। नेम टू प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जो डाइजेस्टिंग करते हैं कौन से दो प्रोटीन हैं, तो वो है पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। जो पेप्सिन होते हैं और ट्रिप्सिन होते हैं, दोनों के दोनों डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम आर प्रोटीन विच एक्ट एज बायोकैटलिस्ट, मतलब ये क्या करते हैं, बायोकैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को जल्दी करवाता है, तो ये बायोकैटलिस्ट होते हैं, उस चीज को
रिएक्ट करवाने में, जैसे मान लीजिए अभी फूड को क्या करवाना है, डाइजेस्ट करवाना, तो उसको जल्दी करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये कैटालाइज करते हैं लाइफ प्रोसेस को। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन ए फोटोसिंथेसिस। जो हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है उसमें क्लोरोफिल की क्या रोल है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को। ठीक है, जो लाइट सन से लाइट आ रही है उसमें एनर्जी आ रही है, उसको कौन ट्रैप करेगा, क्लोरोफिल। फिर उसको यूज करते हैं वो किसमें, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जो हमारा ग्लूकोज बन रहा है वो एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो जो क्लोरोफिल है वो एनर्जी को क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, बांध के रखेगा। फिर हम उससे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने में मदद करेगा। ब्रीदिंग क्या होती है, डिफाइन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग आपको पता है, आप सांस लेते हो, इनहेल क्या करते हो, लेते क्या हो, ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या हो बाहर, एक्सहेल क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी को लिखा हुआ है। ब्रीदिंग में भी डिफाइन एज मैकेनिकल प्रोसेस होती है जिसमें इनहेलेशन मतलब सांस लेना और एक्सहेलेशन मतलब एक्सहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, व्हाई डू वेंट्रिकल हैव थिकर वॉल्स एज कम्पेयर टू द एट्रिया। देखिए जो एट्रियम होती है, आर्टरी वगैरह होती है, उसकी कंपैरिजन में जो वेंट्रिकल्स हमारी होती हैं वो थिकर होती हैं। वो क्यों होती हैं, बिकॉज दे हैव टू पंप द ब्लड टू डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। उनको क्या करना होता है, पंप करना होता है ब्लड को, इसीलिए वो क्या होती है, उससे ज्यादा थिकर होती हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। देखिए हम होते हैं ना अभी जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, तो ब्लड की क्या होती है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं, जान का खतरा भी हो जाता है। किस वजह से होता है, जो हमारी ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, हम क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करती हैं। अगर इंजरी हो गई तो वो क्या किया जाता है, जब हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो हमें प्लेटलेट्स बढ़ाने की दवाइयाँ वगैरह जो ग्लूकोज वगैरह देते हैं वो किस वजह से देते हैं। मान लीजिए आपको कोई चोट लग गई, कोई कट लग गया, तो आपका खून बहता है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि थोड़े टाइम बाद जहाँ पे आपको चोट लगी थी, वुंड था आपका, वहां पर क्या हो जाता है, स्किन दोबारा से आनी शुरू हो जाती है, वहाँ खून क्या होता है, बहना खत्म हो जाता है, बहना स्टॉप हो जाता है खुद से ही। तो क्या होता है, जो हमारी ब्लड प्लेटलेट्स होती है ना, वो जहाँ कट लगा ना वहाँ पे एक ब्लड क्लोटिंग बना देती है, एक ब्लड का थक्का सा बना देंगी। तो वहां से फिर फर्दर आपका ब्लड ज्यादा बॉडी से क्या करता है, बहता नहीं है। तो अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो गई, तो अगर आपको कहीं पे चोट लग गई तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, क्योंकि आपके पास प्लेटलेट्स नहीं है। तो प्लेटलेट्स आपकी ब्लड क्लोटिंग के काम आती हैं, वो आपकी लाइफ को सिक्योर करती हैं। ठीक है, तो इसी में ब्लड प्लेटलेट्स हमारी जरूरी होती है बॉडी में। इनकी प्रॉपर एक जो होती है अभी इतने हजार से इतने हजार तक होनी चाहिए। नेम द टाइप ऑफ ब्लड वेसल विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड द हार्ट। तो कौन सी ब्लड वैसी होती है, वो वेना कैवा होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाती है, हार्ट तक लेके जाती है। वेयर डज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक प्लेस इन द बॉडी। जो यूरिया होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इन द लीवर। कहाँ होता है, लीवर, ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया। लीवर में अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में। अब देखिए हमारे पास जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर होते हैं, आपने भी देखा होगा हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड जो प्योर ब्लड है, गुड ब्लड है, और डीऑक्सीजनेटेड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन रिच ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिच ब्लड है, तो उनको मिक्स होने से, प्रिवेंट होने से रोक सकता है। ठीक है, इसीलिए उसमें क्या बनाए, हार्ट में चैम्बर बनाए हुए होते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां पर फूड एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है। आपसे पूछ सकते हैं कि फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जैसे इसकी भी कंप्लीट आपको प्रोसेस है जो लॉन्ग क्वेश्चन में हम करेंगे। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो मेन साइट होती है हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की, वहां पे डाइजेस्ट होता है फूड। जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो फोल्ड हो जाती हैं। जैसे ये वॉल है, ये ऐसे ऐसे फोल्ड होके विल्ली बना लेती हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो विली बन जाएंगे। ठीक है, तो ये विली बन जाती है। अब क्या होता है,
ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है। अब इनमें खाना आएगा तो वो यहाँ एब्ज़ॉर्ब होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ऐसे होते-होते वो बहुत टाइम बाद निकलेगा। तो जितने भी उसमें से मिनरल है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सारे एब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे। तो इन विलीज़ की वजह से क्या होता है, जो फूड होते हैं उसमें से मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्ज़ॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब अगर इसी की जगह आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ़ ऐसी होती है तो फूड यहाँ से आ रहा है, कुछ एब्ज़ॉर्ब हुआ, कुछ नहीं हुआ, सीधा निकल गया। लेकिन अगर ऐसे विली टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर हैं, तो उनमें से तो देखिए टाइम लगेगा ना उनको एब्ज़ॉर्ब करके जाने में ऐसे-ऐसे। तो जो विली लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनको विली कहते हैं। इसकी वजह से हमारा एब्ज़ॉर्प्टिव जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से फिर क्या होएगा, जितनी ज़्यादा उसमें विलीज़ होंगी, उतना ही ज़्यादा हमारा बॉडी वो जो फूड क्या है वो सप्लाई होगा। फिर उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल है, एब्ज़ॉर्ब कर लिए जाएँगे और फिर वो किसको सप्लाई कर दिया जाएगा, उसमें से ब्लड वेसल को। अब नेक्स्ट देखिए, हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। ये पूछ रहे हैं कि जो लंग्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, उनको कैसे डिजाइन किया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा गैस को एक्सचेंज कर सकें। इतना एरिया उनको दिया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज कर सकें। अब देखने में तो छोटे हैं लेकिन वहां पे जो बहुत सारा एक एरिया बढ़ जाता है सरफेस एरिया गैस के एब्जॉर्प्शन के लिए, तो हमें वो पढ़ना है। देखिए, क्या होता है जो रेस्पिरेटरी, एक सेकंड इसको ज़ूम कर लेते हैं। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैकिया होता है, उसमें ब्रोंकी आपको पता है, जो हम इन्हेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसके बाद हमारे लंग्स में जा रही है, ब्रोंकी में जा रही है, ठीक है, एल्वोली में जा रही है। इसकी भी कंप्लीट आपको जो है वर्किंग पढ़नी होती है। इसमें सिर्फ ये पूछा हुआ है कि कैसे बढ़ता है वो एरिया। तो जो हमारी क्या है, रेस्पिरेटरी जो आपका ट्रैकिया होता है एंड ब्रोंकी होती है, वो लेड इनटू ए पेयर ऑफ लंग्स, वो लंग्स से जुड़ी होती है। ठीक है, लंग्स से जुड़ी होने के बाद फिर क्या करती है, जो ब्रोंकी है, जो ब्रोंकाई है आपकी, सॉरी, जो ब्रोंकाई होती हैं वो किस में डिवाइड होती हैं, ब्रांकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स फिर किस में जाके ब्रोंकियोल के साथ क्या जुड़ा होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वोली। जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वोली। फिर वो एल्वोली क्या करती हैं, वो एल्वोली हमें क्या करती हैं, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, उनके साथ ना ब्लड वेसल जुड़ी होती हैं। जो एल्वेली होगी उनके उनके जो आपने देखा होगा, ऐसे इनके पास एक ब्लू कलर के, एक रेड कलर के ऐसे-ऐसे गुच्छे से बंधे होते हैं। तो ये क्या करती है, एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं यहाँ पर। इनकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा गैसेज़ हम अपने लंग्स के अंदर भर सकते हैं। आपने देखा होगा जब हम इन्हेल करते हैं, तो हमारा क्या होता है, यहाँ से एरिया बढ़ जाता है चेस्ट के पास से, ठीक है? तो जो यहाँ पे अंदर अगर देखा जाए ना, जो जो लंग्स के अंदर का एरिया होता है, अगर हम उनको स्प्रेड कर दें, जो एल्वियोलर जो हमारा सरफेस एरिया है, अगर आप उसको स्प्रेड करके देखें, तो वो 80 मीटर के अंदर 80 मीटर स्क्वायर जो एरिया वो है ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पे। बिकॉज़ ऑफ दिस लार्ज सरफेस एरिया एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम्स क्वाइट एफिशिएंट। मतलब आपने जो गैस ली है, वो कहाँ से आ रही है, जैसे एल्वोली में आ रही है, फिर वो ब्लड वेसल में जुड़ी हुई है, तो वहाँ पर उनको गैस को भरने के लिए बहुत सारा एरिया जो है मिल जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो हमारे नेक्स्ट हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स वाले, उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।